नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी चोटी से एंड पतली से मोटी की सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। और जनाब, हाय बाबा जी, मैंगो की पेटी ले एक बेटी, इतना शोर शराबा और 4 आम पेटी में आते हैं। कितने आते हैं? बंदा किसी को गिफ्ट भेजता भी है तो मुंह पे थप्पड़ नहीं मारता, कुछ भेजता है। 2-4 पेटियां तो होनी चाहिए थी, 4 3 4 5 कर लेते, लेकिन इतना वेला। हाँ भाई, जो लोग बांटना ना जानता हो, लेना जानता हो, खाना जानता हो, तो वो एक ही भेजेगा। खैर, यहाँ पे बाबा जी का क्लिप दिखाया गया बाबर के व्लॉग में, और वो छोटा सा है, 2-3 सेकंड का है। तो बाबा जी जनाब सड़क पे बैठे हैं। हाय अल्लाह, बेटी एड्डी लम्बी लम्बी छड़ दिए हैं, बेटी इतनी लंबी लंबी छोड़ी जा रही है, पता नहीं उसको हो क्या जाता है। इनको ना दौरा भरता है, कोई नजमा शुरू होती है तो फिर वो भी हो जाती है, ये शुरू होती है तो हो ही जाती है। अच्छा, इसमें सल्लू को मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, वो बेहतर हो गया जब से वो इस्लामाबाद का चक्कर ये वो, उससे वो बेहतर हो गया। मतलब बात करके फिर फ़ौरन से साइड पे भी हो जाना, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूसली नहीं रहा। लेकिन ये लोग प्रॉपर, जाहिर सी बात है भाई, इनका भी घर आखिर चैनल से चलता है। अभी मौका हाथ आया है तो फिर क्यों ना ये भी ज़रा व्यूज़ खेलें और शुरू हो जाएं। बड़ी पब्लिसिटी की गई मैंगो की, बहुत ज़्यादा कम्युनिटियाँ वगैरह लगी, आमों की बात खुद की आयशा ने, और फिर बाद में कहते हैं नहीं किसी को लिफाफा दिया होगा इसलिए इन्होंने पहले वीडियो बनाई। नहीं, फारूक साहब ने हिंट दिया, उसके बाद किसने हिंट दिया? आपने कम्युनिटी लगा के हिंट दिया तो वीडियोस बनी, तो लोगों ने रिएक्ट किया। झूठी ना हो में नंबर 1 दी है, झूठ बोल दी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंगो, आशा के मैंगो इस्लामाबाद पहुँच गए। चाचा जी भी जनाब आ गए सुलह करने। बाबर ने कहा चाचा जी जो हैं आयशा के आम जो हैं आयशा ने भेज दिए हैं। एक बेटी भेजी है, एक बेटी का सवाल है, मतलब उसमें कितने होंगे? 4 किलो 5 किलो 700-800 के कितने के होंगे? क्या भेजे हैं आपने? मतलब हद है भाई, हद है। खैर, यहाँ पे आजकल इस साल वैसे आम का रेट भी कम है लोगों, पता नहीं क्यों। अच्छा, यहाँ पे जो है चाचा अनवर ने जनाब कहते हैं कि क्लिप बना लिया, छोटा सा निक्का सा क्लिप बनाया है, और वो बाबर ने लगाया और फिर वो दिखाया कि जी ये सड़क किनारे बैठे हैं। हाय हाय, अब्बा जान को ऐसे ही लवारस भेज दिया। लोगो जालमो, अब्बा को निकाल दिया, या अब्बा तुम लोगों से जान छुड़ा के भागे हैं अब्बा का घर खराब करने वाले लोगों। अच्छा जी, वहाँ पे बैठे हुए दिखाया, और पेटी आम के साथ लेके बैठे थे फुटपाथ पे, इधर उधर देख रहे थे। और उसके बाद जो है शायद चाचा अनवर दूर पड़े थे, उन्होंने जो है छोटा सा क्लिप बनाया 4 सेकंड 3 सेकंड का। फिर बाबर ने बताया कि भेजने भी थे तो ज़्यादा ही भेज देती, ये तो बच्चों को भी पूरे नहीं आते। इतना ज़्यादा पब्लिसिटी भी की, शोर इतना डाला हुआ था, लेकिन जो है अंदर जो है कुछ भी नहीं, सिर्फ यही। और हाँ, आमों को भी चेक कर लेंगे कि अंदर कुछ डाल के तो नहीं भेजा। चेक कर, क्या मैं कहती हूँ छोटा सेट दो, जो ये इतना ज़्यादा जो है वो पब्लिसिटी की है। अच्छा, यहाँ पे नीचे ना लोग कमेंट कर रहे थे बाबर को कि बाबा गुलाम और अनवर का ना मीटअप हम देखना चाहते हैं कि ये एक दूसरे को देख के कैसे मिलेंगे। लोग भी ना चस्के लेते हैं, कसमें मज़े लेते हैं कि अनवर और गुलाम का मीटअप देखना चाहते हैं, कैसे मिलते हैं ये दोनों भाई एक दूसरे को। अच्छा जी, आयशा जल बुन गई, खुद पहले आग लगाती है, खुद ही पहले छेड़ती है। कल अच्छी हंसी इसने वीडियो बनाई और अच्छा खासा धोया सितारा को, सितारा की वालदा को, तेरी माँ मेरा बाप, मेरे बाप का नाम ना लिया जाए, ऐसे याद है अली वाली वीडियो, अभी लेटेस्ट ही है। मैं बच्चे को छीन के लाऊंगी, ज़माने भर से छुपा के रखूंगी, मेरी जान है, मेरा बच्चा है। फिर कहती है दीदी अपने बच्चे को ले जाओ, मुझे एड्रेस दो, मैं तुम्हारे पास भेजना चाहती हूँ। फिर कभी कहती कि मैं जो है बच्चे को हॉस्टल भेज रही हूँ। इस तरह से 2-3 बयान ऊपर नीचे आए और बड़ा अजीब बिफरी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी ये कर क्या रही हैं, बोलना क्या चाह रही हैं। अच्छा, अब यही हुआ
कल बड़ा धमकी अमेज इसने वीडियो बनाया, बड़ा कुछ बोला, ढेर सारा बोला, ललकारा उनको, लताड़ा उनको, सितारा साजिद वालों को और उसकी वालदा को, और फिर वार्निंग दी, खबरदार मेरा अब्बू का नाम लिया, और सवेरे सवेरे पेज भी दिया। ओए होए होए, भेजा या जान छुड़ा के भागा है बाबा। अब ये भी तजाद है भाई, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कम्युनिटी लगा देती हैं, कम्युनिटी भी लगा के यहाँ पे शोर शराबा डालती हैं कि आम मिल गए या नहीं मिले, ये वाली। फिर उसके बाद अगले ने कहा हाँ आम मिल गए हैं, और कहती है और चाहिए। उन्होंने कहा हाँ चाहिए। अब मर्दों को छेड़ोगी हैं, उनकी औरतों को छेड़ोगी जो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहे, तुझे डीडी छेड़ रहा, डीडी नू जवाब दे। तू शुरू हो जाती है वो फलाना खुसरा, कभी चाचे को खुसरा बोलते हैं, तो कभी एक्स हस्बैंड को खुसरा, और कभी जो है साजिद को खुसरा। तो भाई वो बच्चों वाले हैं, ठीक है ना। और फिर कहती है मेरा शौहर इज्जतदार, कहाँ से इज्जतदार है। अच्छा, साजिद को बोल रही है खुसरा बन के ना व्यूज़ कमाता है, और बीवी इसकी को इतनी गंदी गालियाँ पड़ती है, पता नहीं ये सोता कैसे है। गौर कीजिएगा इसकी बातों पे, सोता कैसे है बहन। इस टाइम तो अब्बासी का जो हाल होगा ना वो हम देखना चाहते हैं। तुम्हारा अपना चाचा, तुम्हारा अपना एक्स हस्बैंड तुम्हें लताड़ रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि तुम उन्हें उंगलियां कर रही हो मुसलसल। आज उसे कहती है तेरे मुंह में खे आ गई है। खे का नाम आई थिंक लिया, मैंने लिखा है जो इसने बोला है। वो मैं बताती हूँ जो इसने लिखा है। तो कहती है कि वो तेरे मुंह में खे, ठीक है, वो आ गई है, तो उनके मुंह में ये डलवाती है, ऐसी बातें करती है। तो अगलों ने तो बोलना है, दौड़ना है, पढ़ के तुझे पढ़ना है उन्होंने। तो अब्बासी को नींद आ जाती है। आज तो डीडी ये भी कह रहा था कि लोग मुझे कहते हैं इसका दिल आ गया तुम पे, इसलिए तुझे छेड़ती है। अब उसके शर्म नहीं आएगी, बासी को शर्म नहीं आएगी, उसको नींद आ जाती है। तुम अपने एक्स हस्बैंड को छेड़ती हो हैं, कभी उसे दल्ला बोलती हो, कभी क्या बोलती हो, कभी किस तरह से बोलती हो। आज उसकी बीवियों को बोल रही थी तुम कैसी बीवियाँ हो, तुम्हारे सामने मेरा नाम लेता है, मैं तो खुशकिस्मत हूँ मेरा नाम लेता है। सितारा ऐसे व्लॉग नहीं बनाती। तुम उसे कह रही हो ना तेरे व्यूज़ नहीं है, लोगों को देखो, बड़े बड़े क्या कहते हैं व्लॉगरों को देखो, उनके इतने व्यूज़ आते हैं। वो गंदा खानदान नहीं है ना उनका नोचने वाला कोई नहीं है ना। कितने दिनों से आप जो है यहाँ पे कंपेन चला रही हैं, सितारा को मत देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, सितारा को मत देखो। कितने दिनों से आप कंपेन चला रही हैं। रिस्क देने वाली ज़ात रब की है। आपने कौन सा अपना चट्ठा पट्ठा कट्ठा कौन सा ऐसा है, कितने दुख अपने सुना चुकी हो वाईटी पे। अब तुम्हारा नसीब है, तुम अपना आके यहाँ पे दुख सुनाती हो तो कोई आते हैं, 4 लोग व्यूज़ दे देते हैं हमदर्दी में, नहीं सुनाती तो नहीं देते, ठीक है ना। अपना कुछ दिखाए ना, मजाल है व्यूज़ आए। कितने दुख आपने सुनाए हैं, हर तरह के दुख सुनाए हैं। बीना ने बच्चे बंद कराए, डीडी ने बच्चे बंद कराए, ऐसा करवाया वैसा करवाया, ऐसे हैं ये लोग, वैसे हैं, मेरा हस्बैंड मुझे निकालना चाहता है, मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा, बच्चा मिल गया तो फिर उसको रखा नहीं है, उसकी केयर नहीं की, उसको तरबियत नहीं की, उसको छोड़ दिया ऐसे ही। कभी वो नजमा के घर में चारपाई पे बैठा हुआ रोटी खाता नजर आया, कभी कहाँ पे वो फिर रहा है, कभी कहाँ पे वो फिर रहा है। मतलब हद है। आपको बस सिर्फ अपने हाथों पे मेहंदी लगा के ना ड्राइव करते हुए दिखाना है। मतलब खुद पसंद लोग। आपसे बड़ी अमीर अमीर यहाँ पे औरतें हैं जो यहाँ पे वाईटी पे हैं, और आप उनको देखें तो सही, पता नहीं वो कितना मंथली कमाती हैं, कितना उनकी एजुकेशन है। आप उन औरतों को दिखाती हैं, मैं हैरान होती हूँ। खैर पता नहीं आप उनको दिखाती हैं या किसी और को दिखाती हैं, लेकिन ना आपकी बातों में तजाद है, ढेर सारा बातों में तजाद है, फसाद है। जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि देखो इसकी बीवियाँ ऐसी हैं, मुझे देखती हैं, ये मेरा नाम लेता है उनके सामने, आय हाय मैं तो खुश नसीब हूँ, 2 के होते हुए भी फिर भी मेरा नाम लिया जाता है। तो आपको शर्म नहीं आती? ना महरम हो गया अब आपके लिए वो। और फिर रिकॉर्डिंग की बात कर रही थी। खैर आते हैं जनाब इसके जो इसने बोला है, बड़े ब्लॉगरों का पहले तो इसने नाम लिया और कहा कि
बड़े व्लॉगर हैं, टक्की है, माज है, फलाना है, उसके देखो व्यूज़ देखो, उनके सब्सक्राइबर देखो, ये देखो 1 मिलियन लेके बैठी है, कितने व्यूज़ आते हैं। तो मैं इतना कहूँगी, फसाद की जड़ जो है ना सितारा के, जो पाँव की जंजीर बन चुके हैं, वो जो है ये ख़ानदान वाले बने हैं। उसके व्यूज़ अच्छे जा रहे होते हैं, ये लोग आते हैं एक दूसरे के बाल नोचते हैं, नंगा करते हैं, फिर तुम लोगों को व्यूज़ आते हैं। फिर जो है तुम लोग जब लड़ लेते हो फिर कहते हो आप जी हमारी सपोर्ट कर। यहाँ पे वकार ने आवाज़ दी, यहाँ पे नजमा ने आवाज़ दी, यहाँ पे आयशा ने आवाज़ दी सितारा को, हमारी सपोर्ट करो, बाजी को हमें बचा लो। पहले पंगे खुद लेते हैं। मुझे ना कमेंट आ रहा था, देखें जी नौशीन साजिद ने ऐसे कमेंट किया है, आप जो है फिर बाइस्ड रिएक्शन दे रही हैं, सितारा के खिलाफ क्यों नहीं दिया। यहाँ पे सितारा कहाँ से आ गई बहन, कहाँ से आई? सितारा ने इस पे रिएक्शन दिए हुए हैं, सितारा इसको छेड़ रही है, वो अपने व्लॉग बना रही है, कभी वो कोई रेसिपी दिखा रही है, कभी वो कोई व्लॉग बना रही है, वो इसको छेड़ रही है, ये आके मुसलसल उसको छेड़ रही है, मुसलसल उसको टॉन्ट मारे, खबरदार मेरे अब्बा का नाम लिया, वो ले रही है इसके अब्बा का नाम। वो तो अपनी बातें कर रहे हैं, वो तो अपने व्लॉग बना रहे हैं। फिर हाँ भाई इस्लामाबाद वालों आम पहुंच गए और चाहिए तो भेजूं, तो अगले ने तो फिर वैसे टोंट का जवाब देना है ना। फिर उसके बाद जो इसने कम्युनिटी लगाई है वो लगानी चाहिए थी। ये खुद एक्सपोज करते हैं, जहाजू के ये खुद हमसाए हैं, इनके मिलने जुलने हैं। इसकी भाभी कहती मैं पर्दा करती हूँ, इसके कज़न आज तक आके यहाँ पे बोलते हैं कि ये हमसे पर्दा करती थी, वो जो बेचारा फौत हुआ है उससे भी पर्दा करती थी, और जहाज के साथ सारी सारी रात कॉलों पे बात करती थी। यहाँ पे पूरी वाईटी पे अब वैसे बिखरी पड़ी हैं, कहो तो मैं शेयर कर दूंगी, सुन लेना अपने कानों से। गैर मर्द से बातें करती रही है और अब ये नाम लेती है, ना है तो वो लेके उसको घूमती थी, बदनाम करती हैं दूसरी औरत को, चक्कर इनके अपने हैं उनके साथ। इसको छेड़ना चाहिए था, छेड़ना चाहिए था, बताओ मुझे जरा, पोक करना चाहिए, बोलना चाहिए। हर वेले उनके पीछे उंगल लेके ना फिर रही है, छेड़ती है उनको, अगले फिर जवाब देते हैं तो फिर रोते हैं, मत करो मत छेड़ो, इग्नोर कर दो, 2 दिन बोलेंगे चुप हो जाएंगे। डीडी और अनवर की बात कर रही हूँ, अब इसने साजिद को इंक्लूड कर दिया। हाँ भाई और चाहिए, साजिद इसके आमों का भूखा बैठा है, कितने कितने फ्रूट लेता है वो दोनों घरों के लिए, देखा नहीं है तुम लोगों ने। अब इसका हक बनता था ये वाली कम्युनिटी लगाए, अगले ने जवाब दिए, फिर क्यों नहीं रुक रही है, क्यों नहीं रुक रही। अपने शौहर का कहना वो इज्जतदार है और मर्द है, ये खुश रहे हैं, तुमने चेक किया हुआ है। हाँ भैया एक को तो चलो किया हुआ है, उसमें से बच्चा भी पैदा किया हुआ है, फिर उसको खुसरा कहना हद नहीं है। अभी वो साजिद को कह रही है भी उसके लिए ये खुसरा बनता है, मतलब जब तुम्हें तपड़ नहीं है बर्दाश्त करने का तो फिर मत छेड़ो। कम्युनिटी लगाई, पर वो किया, उससे पहले वीडियो बनाई, उसमें धोया इन सबको। साजिद सितारा ने जवाब दिया था इनको, नहीं दिया ना, फिर कम्युनिटी लगा दी, उसने फिर जवाब दिया। तो बहन पता है हमें, हम कितनी हद तक क्या बोल रहे हैं, हमें सारी समझ है। जहाँ जो गलत होता है ना वहाँ पे फिर बोलते हैं, अगले बंदे की बर्दाश्त की भी लिमिट होती है। हैं जब उसने कमेंट कर दिया है तो फिर अब तड़फ रही है आयशा। क्यों भाई आयशा, वजह आपा आपको कह रही हूँ, हैं व्यूज़ की गेम है भाई, उसने अब खर्चा पूरा करना है, खर्चा पूरा करना है। पहले पता नहीं कोई भेज देता होगा अली के नाम पे, अब हो सकता है अली के नाम पे ना आए, तो अब फिर ऐसे तो फिर सितारा को जलील करना है। सितारा को भी जलील कर रही है, साजिद को भी कर रही है और अपने अब्बा को भी वहाँ पे भेजा हुआ है। और फिर कहती शेरनी की बच्ची हूँ, क्यों बाप शेर नहीं है? जो इस दुनिया में नहीं है उसको कह रही हो शेरनी, माँ वो इस दुनिया में नहीं है ना, उसको शेरनी कह रही हो। अब्बा की इतनी औकात नहीं है कि अब्बा को बोलो। साफ नफरत झलकती है, ये आग भी तुम जानबूझ के लगा रही हो ताकि तुम्हारे अब्बा की इंसल्ट की जाए वहाँ से और उसको निकाला जाए वहाँ से। लेकिन खैर वो ऐसे हैं नहीं, बड़े नरम मिजाज लोग हैं, वो आजिज़ी वाले लोग हैं साजिद सितारा, या फिर उसकी वालदा भी हो गई सितारा की।
खैर यहाँ पे कहती है भर भर के उनको व्यूज आती हैं, देखो इसका 1 मिलियन है, इसको तो कख भी नहीं आता। हाँ, जितनी जलालत हो सकती है सितारा के रिश्तेदार करते हैं, जितना हो सके पब्लिक को भड़काते हैं, बार बार आके कहते हैं उसको व्यूज मत दो, उसकी पब्लिक इंडियन है, उसकी फलानी है, उसकी टीम। तुम लोगों को तो जल गई, उसकी ऑडियंस से ही तुम लोग जल गए, उसके व्यूज से तुम लोग जल गए। तुम लोगों को तकलीफ हो रही है कि अगर थोड़े से लोग अगर देख भी रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, यहां तक आपको तकलीफ है। उनका कुत्ता खानदान नहीं ना है, बोटियां निचोड़ने वाले नहीं ना है डक्की के, वरना उसका भी यही सितारा वाला हाल करते। यहाँ पे जिसके रिश्तेदार व्लॉगरों के आए हैं ना, उनका खाना बड़ा खराब हुआ है, बहुत खराब हुआ है खाना उनका। अच्छा जी, उसके बाद जो है बार बार कहती है हम क्या आ गया तुम लोगों के मुंह पे, हमने ना अपना अब्बा भेज दिया है। अब्बा भेज दिया, किस मुंह से भेजा? तुम तो कह रही थी मेरे बाप का नाम ना लो, फिर उसके घर में रोटियां तोड़वाने के लिए भेज दिया। अपनी बात पे कायम रहा करें, कायम रहा करें अपनी बात पे। पहले तो बोले ना, बोले तो फिर अपनी बात पे स्टैंड लिया करें। या तो अब्बा भागा है, उसकी खिदमत नहीं की गई, वो जाहिर सी बात है बीवी उसकी खिदमत करती है। इन्होंने तो बहुत जोर लगाया है कि अब्बा जो है ना बस यहाँ पे कुंडियाँ डाल के बैठ जाए, हो जलील, लेकिन उस औरत को ना रखे। मुझे लगता है वो भाग गया है इनसे जान छुड़ा के, क्योंकि ये तो उनका ख्याल रख ही नहीं सकते, इसलिए वो जो है चला गया यहाँ से। अगर वो चला गया तो फिर उसकी इज्जत अफजाई ये करवाना चाहती है कि यहाँ पे रिएक्शन दे के उनकी जलालत कर रही है। रात दिन कोई ऐसा मौका नहीं है जब ये सितारा को प्रवोक ना करे। फिर कुत्ते वाली भी करवा के जाती है, उसकी ऑडियंस जा जा के धोती है, बुरा भला कहती है। आप अपनी इंसल्ट खुद करवा रही हैं और दूसरों को कहती हैं आपके हस्बैंड को नींद कैसे आती है, तो आपके हस्बैंड को कैसे आती है? नमाजी परहेजी बता रही हैं कि वो बड़ा नमाजी परहेजी है, बहुत गैरतमंद है। उस गैरतमंद को इतना नहीं पता मेरी बीवी मर्दों से पंगा डाल के बैठी है, मर्दों को बेइज्जत करती है, फिर उनसे बेइज्जत हो भी रही है। फिर एक कज़न उसकी जो सिर्फ अपने व्लॉग से व्लॉग बनाती है, अपने काम से काम रख रही है, उसको भी ये पंगे लेती है और छेड़ती है। एक्स हस्बैंड को छेड़ना का बनता है, उसको मतलब गैरत नहीं है, तुम्हें रोकता नहीं है। बड़ा आज़ाद ख्याल बंदा है भाई, उसने आपको पूरी आज़ादी दी हुई है कि तुम जाओ डीडी को छेड़ो, एक्स हस्बैंड को। कहती हैं देखो जी, हर वेले अपनी माँ के मुंह पे कैमरा रखती थी, तो जो है अब कैमरा नहीं रखना पड़ेगा। पहले तो उसकी अम्मा बड़ी परेशान रहती थी, अम्मा जान बड़ी परेशान रहती थी, ये कैमरा खड़ी हो के दिखाती थी, सितारा को कहती है। तो अब देखो, अब हम नहीं मिली ना तुम लोगों को जदाद, हमने भेज दिया, वो जदाद मिलेगी। वैसे तुम्हें ड्रीम हाउस में अपनी माँ को रखना चाहिए था। दर्द समझ सकते हैं, लेने वाले हाथ जब देना पड़ जाए ना कभी, बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए कहते हैं देने वाले बढ़ना चाहिए। तो खैर यहाँ पे कहती है भाभी, भाभी के लिए इंसाफ मांगने वाला मिल गया है, इंसाफ खुद ही भेज दिया है हमने, समझ आई? ठीक है जी, इस तरह से इन्होंने ये टारगेट किया अनवर को भी सुनाई। खैर उसके बाद जो है कहती है अम्मा को भी बस यही घर चाहिए था, मतलब वो इसी के घर, वो अपना घर मांग रही थी। क्यों ना मांगे, 11-12 साल की उसकी 4,500 3,500 रियाल मुसलसल वो कमाती रही है, 12 साल। वो तुम लोगों को छोड़ दे जो इज्जत ही नहीं करते, तो अम्मा का है, अम्मा लेगी, क्यों नहीं लेगी? उसी का क्या उसी को जाएगा भाई। कहती है हमने खुद भेजा, बार बार वीडियो में बोला हमने खुद भेजा अब्बा को, मुझे लग रहा है अब्बा भागा है। अब्बा भाग के क्या है? अगर खुद भी भेजा ना, शर्म आनी चाहिए आपको, गाड़ी में लेके जाना चाहिए था, अब्बा को बाइज्जत तरीके से लेके जाना चाहिए था। बिन बुलाए मेहमानों की तरह गया है, तो साफ पता चल रहा है कि सितारा वो अपना कल व्लॉग बनाने गई हुई थी और कल ही बाबा पहुंचे, तो वो तो थे ही नहीं घर, वो तो पिकनिक मनाने गए हुए थे। बाबा फुटपाथों पे बैठा है, हमने वीडियो देख ली है।
ये इज्जत करवाते हो अपने बड़ों की। अपने बड़ों की इज्जत करवानी है ना, सितारा से सीखो कैसे वो अपने माँ को रखती है, शहजादियों की तरह रखती है अपनी वालदा को। कहती है मुझे, है जी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मत वीडियो बनाओ। चल झूठी, आपकी बात पे तो यकीन ही नहीं है, कभी होना भी नहीं है। तुम इतने झूठ बोलती हो, इतने झूठ बोलती हो, यकीन मानो मैं हैरान होती हूँ। मैं जिसको डिसेंट बंदा समझती हूँ वही चल निकला है बहुत ज्यादा। तुम वही हो ना जो कहती थी एक वाह हो गया बच्चा, बच्चा भाग गया था हालांकि तुम सोई हुई थी, कराटे ले रही थी। झूठी, मुझे धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, क्यों धमकियां देंगे, किस लिए देंगे धमकियां? ये अब नई सिंपत्ति लेके आ रही हो, कभी तुम कुछ बोलती हो, कभी कुछ बोलती हो। ये कार्ड नहीं चलना, अब ड्रामे वाला ये कार्ड नहीं चलना। मुझे कहती है डर नहीं लगता, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहे। फिर कहती है डीडी को उनकी बीवियों के कैसे बर्दाश्त करती होंगी, ये उनके सामने मेरा नाम लेता है। तुम्हारा हस्बैंड कैसे बर्दाश्त करता होगा आशा? कितने पापड़ बेल के तुम्हें लेके गया। बाकी मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगी, नंद नुंद वाली छोड़ परे हों की कही है। कितने पापड़ बेले, छोटा सा निक्का सा बच्चा तुमने छोड़ा उसी बंदे के लिए, लेकिन तुम्हें फिर भी डीडी याद आता है और उसके सामने तुम ये रिएक्शन देती हो। आहा, वो कैसे बर्दाश्त। मुझे तो उसका दुख हो रहा है बेचारे का, तो उसका क्यों, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। चलो ये तो व्लॉगर हैं, सनिया हो गई, फातिमा हो गई हैं। कहती है कि मेरा घर खराब करने चले हैं ये, बड़े आए मेरा घर खराब करने, और मुंह पे आके बात करनी है तो करो। मेरे शौहर के बारे में बात करते हो, लिफाफे लेते हो, लिफाफे। आप किससे लिफाफा लेती हैं पहले ये तो बताएं। आपने किससे लिफाफे लिए हुए? ये जो शुरू ही पड़ी, हाँ लिफाफे अब मिलने छूट गए हैं मुझे लगता है। अब घर भी चलाना है, हस्बैंड पता नहीं खर्चा देते हैं नहीं देते, इसलिए तो बेचारी व्यूज़ के लिए देखो ना गालियाँ खा रही है, वो भी किससे? अपनों से। हशर नशर हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो आप कहती हैं ना बार बार, हम नहीं कहते कि हमारा घर नहीं चलता वाइटी से, कभी भी नहीं कहा। आप कहती हैं और बार बार कहती हैं कि मेरा घर वाइटी से नहीं चलता। तो फिर यहाँ पे क्यों जलील होने आई हैं आप? किस लिए जलील होने आई हैं? हाँ, किसी की शोहरत बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे, और वो है आपकी कज़न। खैर उसके बाद जो है कहती है एक तो डीडी बोल रहा था, मतलब डीडी के बारे में कहती कि देखो इन लिफाफों को लिफाफा पहुंच गया, इन्होंने पहले आके मेरे अब्बा की खबर चला दी, एक और दूसरी है वो जोर जोर से हंसती है, वो मैं तो इनको देखती भी नहीं हूँ भाई, मैं इनको नहीं देखती। कहती है अच्छा ये बोल भी रही है, बाकायदा रिएक्शन का पूरा हिसाब किताब बताया वर्दा का और डीडी का। और उसके बाद जो है फिर कहती है मैं इनको देखती भी नहीं हूँ, वरना मैं भी अपने एब्रोज शेव कर लूँ। शेव तो तुम्हारी भांजी ने भी किए थे, जो कि सितारा की भतीजी और तुम्हारी भांजी है, उसने भी किए थे। तुम लोग कोशिश तो बड़ी कर रहे हो पब्लिक को फुद्दू बनाने की। रियल होता है, रियल सदमे में जो जाता है ना जिसके साथ होता है, ठीक है ना, उसका तुम मजाक उड़ा रहे हो। नैना ने भी किया था मजाक, फातिमा ने भी किया है, अब तुम उन चीज़ों का ना मजाक बना रही हो। मैं भी लोगों को सुनूंगी ना तो फिर मैं भी अपनी आईब्रो शेव ना कर लूँ, इसलिए मैं नहीं देखती। ना बाल तो नोच आप भी अपने भी रही होंगी और बड़े बुरे तरीके से नोच रही होंगी, बेहयाई की तरह आके यहाँ पे जो है ना आप हंस रही हैं, क्योंकि आपने देखा है तो ही पता चला है ना कि कौन कितना हंस रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कौन क्या क्या बोल रहा है। कहती है ये आ गया दूसरा, वेट करो अभी कुछ और भी आने वाला है, इस तरह से भी कुछ बोला है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है अभी तो बहुत कुछ कहती है आने वाला है। फिर कहती है अनवर को कि आओ भाभी साहब बोलने वाला, तेरे मुंह में खे आ गई, मतलब चाचे अपने को कह रही है तेरे मुंह में खे आ गए। हमारे यहाँ मतलब गंद के बारे में कहा जाता है कि तेरे मुंह में गंद आ गए, क्या आ गए, मतलब इस तरह से सराइकी का एक लफ्ज़ है, ठीक है ना, उसको बोल रही है।
तुम चिल्लाते हो लिफाफा मिला है ना, देख लो, अपने अब्बा को हमने खुद भेज दिया, तुम लोग तो इंसाफ ना ले सके। आपका दर्द महसूस हो रहा है और अच्छा खासा हो रहा है, फिर लोगों को दावत देती है और कहती है कि आप लोग ना प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इंस्टा वगैरह पे आओ, और फिर ना रिपोर्ट बनाते हैं। और पहले अपने बेटे के लिए तो इंसाफ ले ले, जिगर का टुकड़ा जो है, कि कंटेंट खेलना है, कंटेंट खेलना है। आप अपने बच्चे के लिए कभी भी इंसाफ नहीं ले सकते। लेना ना तो फिर बच्चा ले जो तुम्हारा बनता भी है। तुम्हारा तो घर वाइटी से नहीं चलता ना, फिर अगला कोई बोले ना बोले, जब तुम नहीं होगी तो कोई बोलेगा ही नहीं। अभी 5 महीने 3 महीने तुम नहीं थी, पता नहीं तुम लोगों की क्या रोले मसले चल रहे थे, क्या था क्या नहीं था। खैर, कहती है कि उसके बाद जो है, कहती है ये लोग कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, ये लोग ड्रामे चलाते हैं, इसलिए इन लोगों के व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि उनके रिश्तेदार बड़े व्लॉगरों के जो आप मिसालें दे रही हैं कि उनके व्यूज़ आते हैं, इसके व्यूज़ नहीं आते, तो उनके रिश्तेदार उनको नंगा नहीं करते। मैं कहती हूँ इसलिए उसके पीछे उनके नहीं पड़े हुए गंदे लोग। तुम लोग नाम ले लेके अगली को डिफेम करते हो, वो सिर्फ ही अपने व्लॉग की तरफ लगी रहती है, फिर तुम लोग पीछे पड़ जाते हो कि नहीं उसने ऐसे किया, देखो 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 उसने ऐसे वो चूल्हा रखा, ऐसे उसने कप रखा, उसने ऐसे व्लॉग बनाया। प्लीज़ इसको मत देखो ना, तरले कर रही हो तुम आयशा, तरले कर रही हो तुम, पब्लिक को कह रही हो कि मत देखो सितारा को, बहुत तुम तरले कर रही हो। साफ पता चलता है आपको कितनी हसद है। अगर उसके व्लॉग अच्छे नहीं होते तो आप अपने व्लॉग जो हैं अच्छे कर ले। आप क्यों पर्दा दिखा के आ जाती हैं व्यूज़ लेने, चुगलियाँ करने, मेरा फलाना चाचा ऐसा, मेरी एक्स हस्बैंड ऐसा, मेरा फलाना ऐसा। आप भी ना बोला करें, ठीक है ना। खैर, कहती मैंने तो बस सिर्फ कम्युनिटी लगाई थी, मैंने तो रिस्पेक्ट वे में बात की थी। आ गया, साजिद को कहती है, आ गया खुसरा, इसने ये जो है ना स्क्रिप्ट के साथ जो है व्लॉग बनाते हैं, कौसर से भी बुलवाते हैं, खुद भी बोलते हैं, व्यूज़ लेते हैं। देखा, इसकी सुई व्यूज़ पे अड़ी है, इसकी सुई व्यूज़ पे अड़ी है। तुम क्यों टीडी के साथ पंगे लेती हो? अभी तुमने जो बात की है, इस बात से हम क्या समझे, तुम्हारा डीडी के साथ और कौन सा चक्कर है? वैसे तो तुम्हें वो धो रहा है क्योंकि तुम उसे धो रही हो, वैसे तुम दोनों को ही शर्म आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम दोनों को नहीं है शर्म, तो हम क्या कह सकते हैं। उसकी भी बीवी है, तुम्हारा भी शौहर है, तुम्हारी सौतन भी है, जिसकी बल्कि तुम सौतन हो। थोड़ा सा हया शर्म कर लो, वो नहीं देखेंगे, डीडी को नहीं सुनेंगे तुम्हारे बारे में वो क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कहती है मैंने तो रिस्पेक्ट वे में, शर्म करो, रिस्पेक्ट थी, वो प्रवोक कर रही थी, छेड़ रही थी तुम। पहले उन पे इतनी लंबी वीडियो बनाई, इतना बुरा भला बोला, फिर उसके बाद कम्युनिटी लगा दी, अगले ने तुम्हें रिएक्शन का जवाब सिर्फ कमेंट में दिया है तो तुम्हारी धाड़ें निकल गई, फिर तुम उसे खुसरा बोलने शुरू हो गई। अब वो मर्द है, वो कोई और अल्फाज बोल दे, तुम करोगी बर्दाश्त? हाँ भाई, तुम लोग आदी हो चुके हो, शायद कर भी लो। तुम करो तो जो है जनाब अगला कोई रिएक्ट भी ना करे, मतलब तुम तो खुल ढुल के भाई सामने आ गई हो, हद हो गई है भाई, खुल ढुल के। फिर कहती है ये खुसरे हैं, ये व्यूज़ लेते हैं, ये मतलब खुसरा बन के व्यूज़ लेते हैं, कंटेंट बनाते हैं, और उसके बाद जो है आपा ढापा। मेरी बात सुनो, आप कह रही हो ना मेरा हस्बैंड शरीफ है, ये खुसरे बनते हैं, तुम्हारा हस्बैंड इस टाइम इनसे भी गया गुजरा है, जिसकी तुम तारीफ करी वो इनसे भी गया गुजरा है, ये फिर भी रिस्पेक्ट के काबिल तो है ना, अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट तो करते हैं। अपनी बीवियों को ये तो नहीं कहते फलां मर्द पे बैठ के सितारा तुम रिएक्शन दो, तो नहीं दे रही। हाँ, दामाद जी को जवाब ज़रूर दिया है, जिसकी शादी अपने हाथों से करवाई है, भतीजी को ज़रूर जवाब दिया है, भाभी को भी थोड़ा सा दिया है जवाब, कि तुम कहती हो इस्तेमाल करती है, हैं? इस्तेमाल जिसने किया है ना, वो कहती है मुझे पता है, मुझे किया गया है, और कर करा के तुम लोग साइड पे हो गए हो, चैनल चमका के साइड पे हो गए। जब चलाक हो गए हो तो फिर मुझे ही शुरू हो गए हो तुम लोग। बात तो सही की है उसने, लेकिन वो ये नहीं कहता साजिद कि फलाने नू फड़ हो दे रिएक्शन दे, फलाने नू फड़ हो दे रिएक्शन दे। गैर मर्दों पे रिएक्शन नहीं दिलवाती, आप आ जाती हैं, आप आ जाती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, मत करो ऐसा। खैर, कहती है कि
तौबा अपने शौहर को सामने बिठवा के इतनी गंदी बातें करवाती। और हसन यार फातिमा को कह रही है, कहती है तुमने नौशीन पे तो वीडियो बनाई थी, अब मेरे पे बना रहे हो, तुमने इस बार तो आदती कर दी है। देखो उसने मुझे गंदा बोला, मैंने उसको गंदा नहीं बोला था, ठीक है। मैं लीगली ज़रूर गई थी, गंदा नहीं बोला था जिस तरीके से उन्होंने बोला। हाँ बाकी ये जो तुम एक्स वाइफ हो के ये जो चीज़ें कर रही हो, मैं हूँ रिएक्शनिस्ट, मैंने खबरें देनी है, मैंने बात करनी है। तुम व्लॉगर हो, अगर रिएक्शन में आना है आ जाओ, फिर दे दनादन, फिर करते हैं, खेलते हैं, फिर बोलो, तुम के दो जवाब, डीडी को दो, फिर कोई भी आए रगड़ा दे ही जाओ। लेकिन उसमें भी हम औरतें जो है रिस्पेक्ट में रहती हैं। हमें पता होता है डीडी जब गलत कर रहा होता है ना, हम उसको धोते हैं। वो अपनी माँ पे रिएक्शन दे रहा था, मैं उसकी सपोर्ट में खड़ी थी, अभी बीना की सपोर्ट में मैंने बोला। जब उसने कुछ ऐसे अल्फाज बोले, मैंने कहा खबरदार दीदी तुम शर्म करो, तुम बीना आपा पे ये अल्फाज नहीं बोल सकते। हालांकि बीना आपा मेरे पे रिएक्शन देती हैं अक्सर, लेकिन वो बड़े तरीके से देती हैं, बदतमीज़ी नहीं करती, ठीक है ना। लेकिन जहाँ लगता है कि दीदी यहाँ पे गलत है, हम खड़े हो जाते हैं, उसको रोकते हैं। अभी भी हम यही कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आयशा तुम भी सुधर जाओ, बच्चे हैं तुम लोगों के, बेटा है उसमें से, और तुम भी समझ जाओ, मत इतना गंदे अल्फाज एक दूसरे को ना बोलो। हाँ लॉजिकली नॉर्मली बैठ के अपने एक दूसरे को गिले शिकवे जो हैं वो करने हैं, करो, ठीक है। कहती है यही तो मेरी जीत है, दो औरतों के सामने बैठ के इतना गंदा बोलते हो, बेइज्जती करते हो, और तुम गरूर कर रही हो उस पर। हद नहीं है वैसे, तुम्हें गरूर आ रहा है, हद है। कहती है मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरा नाम लेते हो, मेरी जीत है, तेरी बीवियों के सामने मेरी जीत है, कहती है। इस तरह से जो है इसने जवाब दिया है, और जो कि बेफजूल किस्म का जवाब था आयशा का। बहुत बुरे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से ये सामने एक्सपोज हुई है, खुद ही हुई है। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा भाई ये इसका एटीट्यूड। पहले ये खुद छेड़ती है, अगर कोई जवाब दे तो फिर रोने लग जाता है, इसने मुझे छेड़ दिया। मत करो ऐसा, तुम्हारा हक नहीं बनता था कि तुम कल भी वीडियो बनाओ और टारगेट करो सितारा को, उसकी फैमिली को, उसकी माँ को। मेरे अब्बा का नाम नहीं लेना, और आज खुद ही अब्बा को भेज दिया अपने हाथों से, हैं कि अब इसे रोटियां पका के देना। हद नहीं है वैसे। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।